हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज मैं आप सभी लोगों के साथ करने वाली हूँ सन सेलिब्रेशन यानी कि सूर्य नमस्कार। तो वीडियो होने वाली है बहुत लंबी, तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो स्किप करके बिल्कुल ना देखें, वरना आपको समझ नहीं आएगा, सारे स्टेप समझ नहीं आएंगे, आपको मेरी बातें आपको समझ नहीं आएगी। तो रिक्वेस्ट है कि स्किप करके ना देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सूर्य नमस्कार के कुछ फ़ायदे बताने वाली हूँ। 6 मैं फ़ायदे बताऊँगी आप लोगों को। तो पहला फ़ायदा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो है ओवरऑल वर्कआउट। देखो, हम बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का फैट रिड्यूस करने के अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं जिम में जाके, है ना। लेकिन सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप फॉलो करने से हम अपने पूरी बॉडी की मसाज करके अच्छे से उसका एक्सरसाइज करके फैट रिड्यूस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा है सुविधाजनक। सूर्य नमस्कार हम कहीं भी कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं, घर के कमरे में भी कर सकते हैं, बालकनी में भी कर सकते हैं, छत में भी कर सकते हैं, होटल के कमरे में भी कर सकते हैं। आप कहीं भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। एक मैट लेके, अगर आपके पास मैट नहीं तो आप एक चादर लेके भी उसके ऊपर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और सबसे अच्छा इसमें ये चीज़ है कि हमें इसके लिए कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा फ़ायदा है मेटाबॉलिज्म। बहुत सारे लोग डाइटिशियन से डाइट प्लान लेते हैं, डाइट फॉलो करते हैं। तो अगर वो डाइट फॉलो करते हैं, अगर अपने डेली रूटीन में सूर्य नमस्कार को इन्वॉल्व करेंगे तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है बहुत अच्छा होगा। चौथा है कैलोरी बर्न। तो कैलोरी बर्न बहुत लोगों ने सुना होगा, कैलोरी बर्न। तो क्या है कैलोरी बर्न? तो जब हम बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, योगासन करते हैं, तो हमारी बॉडी में एक एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जब हम सूर्य नमस्कार करेंगे तो हमारी बॉडी में जो फैट इकट्ठा हो रखा है वो बर्न होके एनर्जी के रूप में रिलीज़ होगी। तो इस तरीके से हमारी कैलोरी बर्न होगी। फिफ्थ है इम्प्रूव डाइजेशन। आजकल के हमारी दिनचर्या में हम कुछ भी खा देते हैं, बहुत सारी फ़ैट वाली चीज़ें हम खा लेते हैं, जिससे हमारा पेट दिन भर भारीपन जैसा हमें फ़ील होता है, डकार आते हैं और हम अपने को सुस्त सा महसूस करते हैं। अगर हम सूर्य नमस्कार को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे तो हमारा जो डाइजेस्ट है, खाना डाइजेस्ट होने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से होगी और बहुत अच्छे से होगी। हमें दिन भर चुस्त और दुरुस्त हम अपने को फ़ील करेंगे, फुर्तीला हम फ़ील करेंगे। तो सूर्य नमस्कार के ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। छठवां और लास्ट जो कि आपको कोई नहीं बताएगा वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इससे क्या मतलब है? देखो, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में हम क्या करते हैं, दोनों के इमोशन को बैलेंस नहीं कर पाते हैं और उस इमोशंस की वजह से हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें एंजाइटी होने लग जाती है, हमें बहुत सारी बीमारियां होने लग जाती हैं और टेंशन की वजह से हमारे अंदर चर्बी इकट्ठा होने लग जाती है और हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन अगर सूर्य नमस्कार के ये 12 स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने में सक्षम होंगे और आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। आप फोकस करने में, आपका माइंड जो है फोकस करने में सक्षम होगा। अब बात करते हैं हमें किन आवश्यक बातों का ध्यान रखना है, किन लोगों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। जिनका हाई ब्लड प्रेशर है उनको सूर्य नमस्कार अवॉइड करना चाहिए, जिनका स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उनको सूर्य नमस्कार अवॉइड करना चाहिए, और जिनको पास्ट में स्ट्रोक्स आए हैं उनको ये सूर्य नमस्कार के स्टेप्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और अगर वो करना चाहते हैं तो अपने अच्छे से योगा इंस्ट्रक्टर से के सुपरविज़न में आप लोग कर सकते हो। महिलाओं के लिए अगर आपको पीरियड्स आए हैं तो आप 2 दिन रुक करके सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया कर सकते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के 12 वीक तक आप आराम से सूर्य नमस्कार के स्टेप्स कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर के सुपरविज़न में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अब बात आती है डिलीवरी के बाद। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या डिलीवरी के बाद सूर्य नमस्कार कर सकते हैं? तो हाँ, वो डिपेंड करता है कि डिलीवरी कैसे हुई है, नॉर्मल हुई है, सिजेरियन हुई है। अगर नॉर्मल हुई है तो आप 40 हफ्ते के बाद सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, और अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो आप 1 हफ्ता रुक करके सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे प्रिपेयर हुई है, कैसे हील हुई है। अब
बात आती है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सूर्य नमस्कार को किस टाइम पे करना चाहिए। तो आप किसी भी टाइम सूर्य नमस्कार को कर सकते हैं, सुबह शाम दिन, लेकिन बेस्ट होगा आप अगर सुबह के टाइम पे करेंगे। अगर सुबह आपको टाइम नहीं मिलता तो आप शाम को भी कर सकते हैं। ये एक चीज़ आप ध्यान रखिए, खाली पेट हमें सूर्य नमस्कार करना है। अगर आपने हैवी खाया है तो आप 3 या 3.5 घंटे रुक करके सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार की जो स्टेप्स हैं वो किसी भी एज के लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बूढ़ा है, जवान है, छोटा है। तो सूर्य नमस्कार कोई भी कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। तो चलिए फिर सूर्य नमस्कार के स्टेप्स को शुरू करते हैं। तो चलिए, शुरुआत करने के लिए हम ताड़ासन में खड़े हो जाएंगे और दोनों पैर चिपके हुए होंगे, हाथ बॉडी से सटे हुए होंगे। इसमें हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, हमारे जो हिप है हमको उसको अंदर की तरफ कस के रखना है, लूज नहीं छोड़ना है। जो चेस्ट है उसको नीचे को नहीं झुकाना है, बिल्कुल फैला के रखना है, तन के रखना है। और चिन को आगे की तरफ रखना है। जो हथेलियाँ हैं वो खुली रखनी है। थोड़ी देर हम अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे और 3 बार गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे पहला स्टेप, जिसे कहते हैं प्रणाम आसन या प्रेयर पोजीशन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम अपने हाथों को धीरे धीरे खोलेंगे और अपने सर के ऊपर, कानों के लेवल पे ऊपर लेके, जब हम दोनों हाथों को जोड़ेंगे तो हमारी नज़रें हाथों पे होंगी और दोनों एल्बो को हम जोड़ते हुए नीचे लाएंगे। चेस्ट लेवल पे जब दोनों हाथ आ जाएंगे तो हम अपने एल्बोज़ को खोल देंगे और जब हम ऊपर ले जाएंगे हाथों को तब हम सांस लेंगे और नीचे लाते टाइम छोड़ेंगे। और अब जाएंगे हम हस्त उत्थासनम, और अपने दोनों हाथों को पीछे कंधे के साथ पीछे लेके जाइए। फिर अपने गर्दन और कमर को पीछे झुकाइए और अब हाथों को आगे लेते हुए सांस को छोड़ना है, सांस पे ध्यान रखना है। अब हम जाएंगे पाद हस्त आसनम में। अपने बॉडी को 90 डिग्री पे झुकाना है, जो कि मेरे से यहाँ पे 90 डिग्री, ये देख सकते हो आप, फ्रंट से 90 डिग्री पे मैंने अपनी बॉडी को झुका दिया है। और धीरे धीरे फिर हम नीचे जाएंगे और दोनों हाथों को पैरों के बगल पे लेके आएंगे। अगर आपके पैर हाथ वहाँ पे तक नहीं आते हैं तो आप अपने पैरों को हल्का मोड़ सकते हो, और अगर आप ले जा सकते हो तो आप अपने घुटनों को बिल्कुल सीधे रखिए। और हाथों को, अगर आपके पूरे हाथ टच नहीं होते, आप अपने उंगलियों को टच करवा सकते हो। और अब हम अश्व संचालन आसन में जाएंगे। तो आप देख सकते हो जो पैर मेरा यहाँ पे है, जिसको मैं दिखा रही हूँ, वो 90 डिग्री पे बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। कई लोग आगे झुका देते हैं, कई लोग पीछे झुका देते हैं। और जो ये पीछे वाला पैर है, उसके घुटने, अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप घुटना नीचे लगा सकते हो इस तरीके से। और अगर आपकी एड़ी में दर्द है तो आप अपने पंजे को इस तरीके से मैट पे चिपका सकते हो। और अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप ये एडवांस पोजीशन कर सकते हो। और ध्यान रहे, आगे वाला पैर 90 डिग्री पे होना चाहिए, फिंगर्स नीचे मैट पे होनी चाहिए, नज़रें सामने होनी चाहिए। और अब करेंगे हम पर्वतासनम। तो अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप इस तरीके से रह सकते हो। और अगर आपकी कमर में दर्द नहीं है तो आप एडवांस पोजीशन कर सकते हो। पैर दोनों मैट पे चिपके होने चाहिए, हथेलियाँ दोनों मैट पे और नज़रें घुटनों पे होनी चाहिए। तो ये है पर्वतासनम। और थोड़ी देर हम होल्ड करेंगे। अब करेंगे हम अष्टांग नमस्कार। तो अष्टांग नमस्कार हम इसलिए कर रहे हैं, देखो घुटने पहले ज़मीन पे लगे, एक पोजीशन ये हो गई, 2 पोजीशन दोनों हाथों की होगी। और कोहनियाँ हमें अंदर की तरफ मोड़नी है, बाहर की तरफ नहीं मोड़नी है, क्योंकि अगर हम बाहर की तरफ मोड़ेंगे तो हमारा सारा वेट कोहनियों में जाएगा। और अब हमें अपनी चेस्ट नीचे लगानी है, ठुड्डी मैट पे लगानी है, इस तरीके से पोजीशन बनानी है। ये अष्टांग नमस्कार है, आप आगे से भी देख सकते हो। तो इसमें 8 तरीके से हमारी बॉडी टच है, तो इसलिए इसे अष्टांग नमस्कार कहते हैं। और अब हम जाएंगे भुजंग आसन में। पहले हम अपने घुटनों को नीचे करेंगे, बॉडी नीचे रहेगी और हमारी नज़र ऊपर को रहेगी, इस तरीके से आप देख सकते हो। एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, नाभि से ऊपर का हिस्सा उठा हुआ होना चाहिए। और अब फिर हम वापस आएंगे पर्वतासनम में। तो इस तरीके से हम अपने घुटनों की तरफ देखेंगे और जिस पैर को हम लेके गई थी उसी पैर को हम वापस लेके आएंगे। और इस तरीके से अश्व संचालन आसन आप आगे से भी देख सकते हो। और ये हो गया पादहस्त आसनम।
कोशिश करिए आप अपने गर्दन को घुटने तक ले जाइए। और ये हो गया हस्त उत्थासनम। और वापस हम फर्स्ट पोजीशन पे आ चुके हैं जो है प्रणाम आसनम। और इस तरीके से दूसरा सेट करेंगे। जिस पैर से हमने नहीं किया था अब हम इस पैर से करेंगे, क्योंकि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम दूसरा सेट भी करेंगे। और इसमें मैं आपको डिटेल से नहीं बताऊंगी, इसमें हम सीधे करेंगे। तो चलिए, तो अब हम करेंगे दूसरे पैर से जिससे हमने नहीं किया था। तो ये फर्स्ट आसन हो गया प्रणाम आसन, प्रेयर पोजीशन। और अब हम धीरे धीरे जाएंगे दूसरी पोजीशन में, हस्त उत्थान आसनम, कमर को मोड़ते हुए। और धीरे धीरे हम करेंगे पाद हस्त आसनम। और सांसों का विशेष ध्यान रखिए। अब हम जाएंगे अश्व संचालन आसनम। ये आप देख सकते हो दूसरा पैर है। और ये पर्वतासनम, नज़रें घुटनों पे, सांस को लेना छोड़ना, इनहेल एक्सहेल करते रहिए। यह है अष्टांग नमस्कार। भुजंग आसनम, सांसों पे ध्यान रखिए, सांसों को लेना है छोड़ना है। वापस पर्वतासनम, इनहेल एक्सहेल। अश्व संचालन आसनम। पाद हस्त आसनम, थोड़ा थोड़ा हर पोजीशन को होल्ड करना है। वापस हस्त उत्थासनम और वापस प्रणाम आसनम। सारी पोजीशनों को और वापस अपने हाथों को इस तरीके से। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।